नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का आनुवंशिकता एवं जैव विकास इस पार्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो तितली का पंख होता है और चमगादड़ का जो पंख होता है, तो इन दोनों जीवों के पंख को समजात अंग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं, और नहीं कह सकते हैं तो क्यों नहीं कह सकते हैं, कारण बताना है। नहीं, क्योंकि तितली और चमगादड़ के पंखों के कार्य एक समान हैं, लेकिन इन दोनों जीवों के पंखों की संरचना और उत्पत्ति भिन्न भिन्न है। इसलिए इन दोनों जीवों के पंख समरूप हैं, ना कि समजात। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक तितली और चमगादड़ के पंख को समजात अंग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? तो क्योंकि तितली और चमगादड़ के पंख का कार्य तो एक समान है, दोनों उड़ने में उपयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों का जीव का जो पंख का बनावट है, उत्पत्ति या संरचना है, वो अलग अलग है। इसलिए इसे समजात अंग ना कहकर समरूप अंग कहेंगे। तो आप कैसे जानेंगे कि समजात अंग किसको बोलते हैं और समरूप अंग किसे कहते हैं? तो उसी को मैंने यहाँ शॉर्टकट लिखा है। तो समजात अंग किसे कहते हैं? ऐसा अंग जिसका संरचना या उत्पत्ति समान होता है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है। यानी मान ली दो जीव है, तो दोनों का जीव का अंग देखेंगे, उसका उत्पत्ति अगर समान है, संरचना एक समान है और कार्य अलग अलग है, तो उन दोनों जीव के अंग को समजात अंग कहेंगे। और यदि उन दोनों जीव के अंग की संरचना या उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन काम समान है, एक जैसा है, तो वैसे जीवों के अंग को समरूप अंग कहेंगे। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में ज़रूर विजिट कीजिए। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, उसे भी देखिए, वो भी आपके लिए मददगार होंगे।